हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। तो इस वीडियो में हम फिर से डिस्कस करेंगे माधव मैथमेटिक्स कॉम्पिटिशन के क्वेश्चन की। और इस क्वेश्चन में लिखा है कि सपोज़ एन कोई नेचुरल नंबर है जिसकी वैल्यू 4 या 4 से ज़्यादा है, और इसके साथ साथ कुछ इंटीजर्स दिए हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, x1 x2 x3 ऐसे करके n तक दिया है, और ये यानी कि नंबर्स में 4 या 4 से ज़्यादा होंगे। ठीक है, ओके। Such that after removing any one of them, the remaining numbers can be partitioned into two sets with equal sums। मतलब जैसे अगर एक भी कोई हटा दिया, मान लो इसमें अ, 4 दिए होते या मान लो 6 दिए होते इसमें एलिमेंट्स, मतलब x1 x2 x3 अप टू x6। तो इन 6 एलिमेंट्स को दो सेट में ऐसे पार्टीशन हमेशा किया जा सकता है जिसमें जो दो सेट अपने बनाए हैं उनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनका सम सेम हो दोनों सेट्स में। जैसे मान लो अब आ गया, एक में अपने एक सेट में आपने x1 x4 और x6 रखा, और दूसरे में आपने x2 x3 x4 x5 रखा। तो इन दोनों का सम अब सेम आ रहा है। या फिर हो सकता है कि इसमें x4 रखा और यहाँ से x4 हटा दिया, तो इस सेट और इस सेट, ये दो पार्टीशन हो गया ना उस सेम सेट का, मतलब जो नंबर दिए थे। तो ये दो पार्टीशन हो गए, अब इसका सम इसके अंदर के एलिमेंट्स का सम और इसके अंदर के एलिमेंट्स का सम अब भी सेम आएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इसमें से x1 से लेके xn तक अगर कोई भी हटा दोगे, तो अब जो आपके पास एलिमेंट्स बचे हैं, n-1 एलिमेंट्स बचे हैं, इन n-1 एलिमेंट्स को आप हमेशा दो पार्ट्स में ऐसे ब्रेक कर सकते हो कि दोनों का सम, मतलब दोनों जो अपने हिस्से बनाए हैं उन दोनों हिस्सों में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उन एलिमेंट्स का सम हमेशा बराबर है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर इसमें जो n है, यानी जितनी वैल्यूज़ ले रहे हो, अगर आप इवन नंबर ऑफ वैल्यूज़ ले रहे हो, तो आपको ये प्रूव करना है कि एक्स आई की वैल्यू हमेशा क्या होगी, ज़ीरो होगी। और आपसे फिर पूछा जा रहा है कि अगर क्या ये ऊपर कि अगर एन की वैल्यू अगर आप इवन ना लेके अगर ऑड लेते तो भी क्या एक्स आई की वैल्यू ज़ीरो होती, ये सेकंड वाले में पूछा है। ठीक है, तो इसको प्रूव करते हैं। तो हमारे पास क्या दिया है कि x1 x2 x3 ऐसे n वैल्यूज़ हैं, और n की वैल्यू क्या है, 4 या 4 से ज़्यादा है। ठीक है, ये 4 या 4 से ज़्यादा है, दोबारा भी हमने क्वेश्चन लिख रखा है, और एन से एन वैल्यूज़ दी है। तो सपोज़ करो कि इनको जोड़ने के बाद जो सम आता है वो नंबर एस है। और क्या दिया हुआ था कि एस में से अगर पूरे सम में से अगर कोई एक हटा दे तो वो हमेशा दो हिस्सों में तोड़ा जा सकता है, दो बराबर हिस्सों में सम को। तो दो बराबर हिस्सों में तोड़ा जा सकता है का मतलब क्या है कि अगर कोई भी एक एलिमेंट उसमें से हटा देंगे तो वो नंबर हमेशा इवन रहेगा। और वो क्या कह रहा था कि किसी को भी हटाओ, आफ्टर रिमूविंग एनी वन, किसी को भी हटा दो तो जो सम होता है वो हमेशा दो हिस्सों में तोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ देखो एस माइनस एक्स आई इज इवन फॉर ऑल आई, यानी एस माइनस एक्स वन भी इवन होगा, एस माइनस एक्स टू भी इवन होगा, ऐसे करके एक्स एस माइनस एक्स एन भी इवन होगा। तो इसका मतलब है कि एस माइनस एक्स आई जो नंबर है इवन है, तो इसका मतलब वो उसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो मॉड टू। आई की वैल्यू कुछ भी ले लो, वन से लेके एन तक सबके लिए ट्रू है। ठीक, इसका मतलब क्या है कि एस इज कॉन्ग्रुएंट टू एक्स आई मॉड टू। इसका मतलब अगर जो सम आपने कुछ x1 x2 करके एलिमेंट्स लिए उनका सम अगर इवन आ रहा है तो उसमें से हर एक एलिमेंट इवन आएगा। सम अगर ऑड है तो हर एक एलिमेंट ऑड आएगा। इसी बात को लिखा है कि इधर ऑल द एक्स आइज आर इवन और ऑल द एक्स आइज आर ऑड, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि x1 x2 xn जो है सब इवन है एक को छोड़कर, या फिर x1 जो है इवन है और बाकी सब ऑड है, ऐसा नहीं हो सकता। या कुछ इवन है कुछ ऑड है, ऐसा भी नहीं हो सकता। या तो सारे के सारे इवन होंगे या तो सारे के सारे ऑड होंगे। ठीक, ओके, यहाँ तक हमें क्लियर हो गया। अब हम सपोज करते हैं कि एस इवन है, ये हम पहला वाले का वो कर रहे हैं। ठीक है, ये कहा गया वन था। अच्छा, यहाँ पर जो एस था, मतलब एक्स इवन और एस इवन एक ही बात है ना। इफ़ एन इज इवन, एन इवन होने का मतलब ये इन जनरल हमारी थ्योरी थी। ये जो किया है ये इन जनरल किया है हमने। ठीक है, इन जनरल हमने क्या प्रूव किया है कि या तो सारे के सारे एलिमेंट्स इवन होंगे या तो सारे के सारे ऑड होंगे। अगर सारे के सारे इवन हुए x1 x2 x3 तो एस भी क्या होगा, इवन होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एस इवन है। तो अगर एस इवन है सपोज करते हैं, तो हर एक एक्स आई को क्या होना पड़ेगा, इवन होना पड़ेगा। यहाँ पे देखा ना हमने कि अगर सम इवन हो रहा है तो हर एक एक्स आई भी सेम जो है नेचर रखता है अपना। अगर एस इवन है तो हर एक एक्स आई इवन है, कन्वर्स भी ट्रू है। अगर हर एक एक्स आई इवन हो तो एस भी इवन होगा।
इफ़ एंड ऑनली इफ हो जाएगा इन इन दोनों के बीच में, इन दो स्टेटमेंट्स के बीच में इफ़ एंड ऑनली इफ का रिलेशन है, या फील कर रहे हो गया। अच्छा, मान लेते हैं कि जो एक्स आई है, अब क्योंकि एक्स आई क्या है, अपने इवन अज्यूम किया है, तो जो है क्या कहते हैं इसको, ये मतलब केस वन चल रहा है जो पहला पार्ट है क्वेश्चन का वो। तो एक्स आई की वैल्यू इवन है, तो फिर उसको हमेशा इस एक्सप्रेशन में लिखा जा सकता है ना, जहाँ पे एक्स आई डैश की वैल्यू क्या है, कोई नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ है। तो एक कोई भी आई फिक्स कर दो, तो जैसे ही कोई एक फिक्स करोगे तो जो ये एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, फिर एक्स जे माइनस वन एक्स जे प्लस वन से लेके एक्स एन तक का जो सेट है, ये जो एन माइनस वन एलिमेंट्स का सेट है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, एन माइनस वन। कौन सा एलिमेंट नहीं है, एक्स आई इसमें नहीं है। कैन बी पार्टीशन इनटू टू सेट्स विथ सेम सम, और वो सम क्या है, के। ऊपर जो सम आप एस ले रहे हो, तो इस बार मान लो कि जो ये बन रहा है, ये के मतलब एक सेट ये बन रहा है, एक सेट ये बन रहा है, तो इसके एलिमेंट्स का सम भी के है, इसके एलिमेंट्स का सम भी के है, और इन दोनों का मिला के क्या बन रहा है, के प्लस के इज एस। ठीक है, ऐसे ये किनको जोड़ा था, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री को, इन सबको जोड़ने के बाद। तो अगर मैं ऐसा ना करके एक्स जे डैश जोड़ूँ, तो क्योंकि के बन रहा था इधर और के बन रहा था उधर, तो अगर एक्स डैश जोड़ूँ, ये एक्स डैश क्या है, टू टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद, तो अब जो दो सेट्स बचेंगे, एक सेट ये एक सेट है, इनका सम क्या हो जाएगा, के बाई टू और के बाई टू। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, सो बाय द प्रिंसिपल ऑफ इनफाइनाइट डिसेंट, इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो सॉल्यूशन देन देयर मस्ट एग्जिस्ट अ सॉल्यूशन वेयर नॉट ऑल एक्स आई आर इवन। ठीक है, सो ये फैक्ट इम्प्लाई कर रहा है कि इफ़ अ नॉन जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, कोई भी अगर नॉन जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो ऑल एक्स आई मस्ट बी ऑड। ये जो पूरा फैक्ट है ना, ये आप इस बर्टन एम बर्टन की बुक से, बहुत ट्रेंडिंग बुक है, फेमस बुक है, पेज नंबर 252 में चले जाओ, और एलिमेंट्री नंबर थ्योरी की बुक है ये, सिक्स एडिशन की बुक है मेरे पास, तो वहाँ से देखा था मैंने, तो इस रिजल्ट का यूज़ किया है हमने वहाँ से। ठीक है, तो इफ़, तो इससे क्या इम्प्लाई किया इस स्टेटमेंट से, कि इफ़ अ नॉन जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट तो ऑल एक्स आई मस्ट बी ऑड। तो अगर कोई भी नॉन जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, मतलब इसने इम्प्लाई करा इसको, तो सारे के सारे कैसे होने चाहिए, ऑड होने चाहिए। अगर सारे के सारे ऑड हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपने क्या ले रखा है, एस इज इवन ले रखा है, तो कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा। तो नॉन जीरो तो नहीं हो सकता फिर, तो क्या होगा फिर, अगर सारे के सारे नॉन जीरो नहीं हो सकते तो एक्साइज पर कंडीशन क्या थी, जीरो होने की भी पॉसिबिलिटीज़ है, तो सब सब क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। कहाँ गया, ठीक है, वो ये इधर आ जाएगा। सो एक्साइज आर जीरो फॉर ऑल आई, और सबका सब नेचर एक ही जैसा होगा उनका ना, इस वजह से। समझ में आ गया, नॉन जीरो हो ही नहीं सकता, तो नॉन जीरो ना तो इवन ना तो फिर ऑड, फिर क्या बचा, जीरो बचा, तो सारे के सारे जीरो हो जाएंगे। तो ये कब का केस था, जब एसिस इवन था, तो फिर वो भी इवन हो गया, क्या कहते हैं, एस इवन यानी कि एक्स आई इवन। दूसरा केस क्या है, ये तो ये वाला पहला पार्ट तो प्रूव हो गया ना। हाँ, एन इज इवन, तो प्रूव करो कि ऐसा हो जाता है। ओ सॉरी, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हुआ है। नहीं, ये भी इन जनरल था, सपोज वपोज नहीं था।